हमारे महापुरुषों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नबियों ने, हमारे देवताओं ने हमें एक ही पाठ पढ़ाया कि ये पूरा आलम, पूरी दुनिया सब एक समान है, सब एक ईश्वर के बनाए हुए हैं, सब एक अल्लाह के बनाए हुए हैं। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। पूरी दुनिया तो हमने देखी भी नहीं है, पढ़ाई है इतिहास में, कुछ पढ़ा कुछ नहीं भी पढ़ा। खैर, दो चीजें मैंने जरूर पढ़ी कि पूरी दुनिया का बनाने वाला रब है, अल्लाह है, और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन है, पूरी दुनिया के लिए रहमत बन के आए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत बन के आए। इसी तरीके से हमारे तमाम महापुरुष हिदायत लेनी चाहिए। और आज हम अपने बाप की बात नहीं मानते, घर में अपने माँ और बाप की नहीं मानते, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहता हूं आप तमाम लोगों से, जो मैंने देखा और सीखा है कि अपने बुजुर्गों का अदब करो, बच्चों पर रहम करो। और तीन चीजें मैंने पढ़ी। एक तो जो हमारे यतीम बच्चे हैं, जिनका कमाने वाला नहीं है, बाप जिनका मर गया, डेथ हो गई, अब उस बच्चे को कौन परवरिश करेगा? वो छोटा बच्चा अगर स्कूल में नहीं जाएगा पढ़ने के लिए तो वो तो गलत कामों में बिगड़ेगा। तो तमाम समाज के लोग, तमाम मजहब के लोग उन यतीम बच्चों को, अपने पड़ोस का किसी भी मजहब और मिल्लत का हो, उस बच्चे की तालीम की तरफ ध्यान दें। दूसरी बात, जो विधवा औरत है जिसके शौहर की डेथ हो गई, वो किसी भी मजहब और मिल्लत का हो, कोई भी हो, उस औरत की मदद की जाए, ताकि सगे भाई को भी मैंने देखा है कि वो अपनी बहन की मदद नहीं करता जो बेवा हो जाती है। तीसरी बात, एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है आज की तारीख में कि माँ बाप भी मोबाइल पे लगे हुए हैं और छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल पे लगे हुए हैं। ये इतना बड़ा जहर है कि पूरी उम्मत को, नस्ल को मिटा के रख देगा। अगर आपने अपने बच्चों को इस मोबाइल के कहर से नहीं बचाया तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। असल चीज ये भी जिंदगी की है। और एक हमारे समाज में, हिंदू मुसलमानों में, जो हमारी बेटियां हैं जिनकी उम्र 30-30 साल की हो गई, उनके हम लोग शादी नहीं करते दहेज की वजह से। इस लानत को खत्म करो। ये असल जिंदगी की बात जो मैंने देखा कि जब बच्चियों की उम्र 30 साल की, 28 साल की, अरे भाई दहेज ना दो, निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल कर दो, क्या जरूरत है दहेज देने की? तो ये तीन चीजें हम लोगों को आनी है। और ये कब आएंगी? जब हमारे पास तालीम आएगी। असल जिंदगी है तालीम। जैसे इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी को सबसे पहले इकरा की बात की गई। इकरा माने पढ़ने की, लिखने की बात की गई। तो तमाम मुसलमानों को एक पैगाम दिया कि आप पढ़ो। आज तमाम लोग कहते हैं दुनिया में कि मुसलमान पंचर लगा रहा, मुसलमान ये कर रहा, मुसलमान ये कर रहा। अरे भाई, खाली मुसलमान नहीं, हिंदू भी ऐसा कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि हिंदुओं में पढ़े लिखे कम नहीं है। ये हिंदू मुसलमान की बात छोड़ो, दो कौम है, एक पढ़ा लिखा, एक जाहिल, और दूसरी दो कौम में और है, एक अमीर और एक गरीब। पैसे वाले को कोई उसकी जात से नहीं जवाब देता। बाकी ये सब चीजें जहालत है, इन चीजों को छोड़िए। और रही सामाजिक बात, सरकारों की बात है, सरकारें आती जाती रहेंगी, सरकारें खुद कुछ नहीं करेंगी, हमें खुद को करना है। हमें यह देखना है कि मेरा पड़ोसी राम सिंह अगर है, उसके बच्चों ने रोटी नहीं खाई तो ताजुद्दीन के बच्चों ने अगर खा ली तो वो भी खाना हराम है, जब तक राम सिंह के बच्चे खाना ना खा लें। ये पैगाम आपके अंदर आना चाहिए, ये दिलों में मोहब्बत आनी चाहिए। जब तक आप राम सिंह और ताजुद्दीन और मोहम्मद और फला इसके नाम की सियासत करते रहेंगे, इससे कोई फायदा ना समाज का होगा, ना सरकारों का होगा, ना किसी का फायदा होगा। फायदा होगा एक यतीम बच्चा किसी भी मजहब व मिल्लत का हो। आप बहुत कुछ कमाते हैं, 2000 रुपए खाने पे बैठ के होटल पे खाना खा लेते हैं, 2000 रुपए उसकी तालीम पे खर्च कर दो। एक जो विधवा औरत है जिसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं,
उसको कोई नहीं कबूल लिया। अरे भाई 2000 रुपये उसकी पेंशन बना दो। मैं तो आप सबसे एक दरखास्त करने के लिए हाजिर हूं कि हिंदुस्तान के अंदर मेरा ख्याल तकरीबन 3 लाख मस्जिदें हैं और मंदिरों की तादाद तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ 12 लाख से ऊपर मंदिर हैं। आप मुझे बताओ, अगर एक एक मंदिर एक एक यतीम बच्चे को गोद में उठा ले, एक एक मस्जिद वाले कमेटी बना के एक एक बच्चे को उठा ले, तो कितने बच्चे हमारे यतीम पड़ जाएंगे और हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बड़ा हो जाएगा। ये असल इबादत है, अल्लाह के बंदों से प्यार करना, ये असल इबादत है। और सारी दुनिया के अंदर खुदा ने इस सृष्टि को बनाया, इसलिए नहीं बनाया था कि हम इस तरह की बातें जमीन पे फसाद पैदा करें, बल्कि जमीन पे मोहब्बत की बात करें, इत्तेफाक की बात करें। और जब हम मोहब्बत की बात करेंगे, मैं आयुर्वेद आचार्य हूं, मैंने संस्कृत पढ़ी है, 1976 के बैच का डॉक्टर हूं, तो मैंने तो नहीं देखा कि भाई खून में किसी से पूछा जाए कि ये मुसलमान का खून हिंदू क्यों चढ़ा दो, ये तो मैंने देखा नहीं। ये तो आप लोग कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान, मैंने तो नहीं देखा। मैं तो ऋषिकुल में पढ़ा, मैं तो गंगा जी में 5 साल तक नहाया हूं, मुझे तो किसी ने नहीं रोका कि आप क्यों नहा रहे हो। मैं तो उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं 1972 में ज्वालापुर कनखल में एक धर्मशाला, रुइया धर्मशाला, उसमें मुस्लिम को अलाउड नहीं था। तो मैं आपको सच्चा वाक्य बता रहा हूं, 60 बच्चे थे पढ़ने वाले, तो मैं अकेला मुसलमान था, 59 बच्चे गैर मुस्लिम थे। उन्होंने सब ने अपने बिस्तर निकाल के बाहर कर दिए, जब तक ताजुद्दीन अहमद नहीं जाएगा हम भी नहीं जाएंगे। वो हिंदुस्तान कहां है? आज भी हमारे ताल्लुक वो 1972 से जो साथ पढ़ते थे, चाहे वो त्यागी हैं या राजपूत हैं, जिनके बच्चे अमेरिका चले गए, हम उसी मोहब्बत से मिलते हैं, उसी मोहब्बत से बात करते हैं। नफरतों की बात मिटाओ, मोहब्बत से रहो और अल्लाह सबको देगा। पालने वाला एक है, आप नहीं पाल सकते, मैं नहीं पाल सकता, वो ईश्वर जो बैठा है वो सबको पालता है। ये यकीन हमारा कामिल होना चाहिए। और मनुष्य की बात जहां तक मेरे एक अजीज ने कहा था, तो मनुष्य की इच्छाएं बेअंत है। ये प्रोफेसर मार्शल की बात कर रहा हूं मैं आपसे। मनुष्य की इच्छाएं बेअंत हैं, उनको पूरा करने के सीमित साधन हैं, परंतु पूरा नहीं कर पाता, मर जाता है। तो मौत तो तुम्हारे हाथ में नहीं है। अरे ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, कितने लोग मर गए, जंगे हो गई, कितने लोग मर गए। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, इज्जत और जिल्लत तो खुदा के हाथ में है, रोजी रोटी अल्लाह के हाथ में, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। इंसान के हाथ में है कर्म करना। आप कर्म करो, देगा तो ईश्वर आपको। मैंने देखा है, क्योंकि मेरे बच्चे भी बिजनेस करते हैं, तो मैंने देखा बहुत करीब से कि जो कुदरत ने नसीब में लिखा है, आप मिट्टी में हाथ डालोगे वो सोना बन जाएगा। और हिंदुस्तान की तो एक हिस्ट्री, एक इतिहास है कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, और वोट की ताकत से राजा पैदा होगा। मैं आपको ये बात बताने आया हूं, तो वोट की ताकत को पहचानो, किसको करना है वो आप जानो, आप समझो, अच्छा बुरा आप समझो, लेकिन एक बात जरूर पल्ले से बांध लो कि जब तक आप नफरतें नहीं मिटाओगे, मोहब्बत का पैगाम नहीं दोगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरे आलम की बात कर रहा हूं। कुरान कह रहा है, कुरान में डेफिनेशन दी है खुदा की परिभाषा कि अल्लाह किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं, किसकी पूजा करनी चाहिए। तो कुरान की एक आयत है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, वही पूजनीय है, उसी की पूजा करो। और कौन है वो? उसकी कोई औलाद नहीं है, उसके कोई माँ बाप नहीं है, उसकी कोई बीवी नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, वो एक ताकत है, वो ईश्वर है जो सबको पालता है, सबको देता है, जिंदगी वही देता है, मौत भी वही देता है। तो हमारा ये यकीन होना चाहिए। बाकी तो भीगे हुए परों से प्रवास करके देख,
भीगे हुए परों से प्रवास करके देख, अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख। ये कैंचियां क्या मेरे पर काट डालेंगी, ये कैंचियां क्या मेरे पर काट डालेंगी, मैं परों से नहीं हौसलों से उड़ता हूं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।